हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो चैप्टर 3 यहाँ पर स्टूडेंट आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्लास 12th केमिस्ट्री का स्टूडेंट चैप्टर 3 के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर केमिस्ट्री का भी चैप्टर 3 अपलोड कीजिए। तो सॉल्यूशन यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरा ले लेना है और स्टूडेंट लिख लेना है। बहुत सारे बच्चों के पास तो शायद बुक भी नहीं है, जिनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, कोलरास का नियम लिखिए। कोलरास का नियम है, पहला क्वेश्चन इतना ही पूछा है, कोलरास का नियम क्या है, परिभाषित कीजिए। केवल परिभाषा पूछा है, अनुप्रयोग नहीं पूछा है। तो ये कोलरास का नियम है स्टूडेंट। क्या है कोलरास का नियम कि किसी विद्युत अवघट के अनंत अंतता पर मोलर चालकता दो मानों का योग है, उसमें से एक मान धन आयन तथा दूसरा मान ऋण आयन पर निर्भर करता है। या कि स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी विद्युत अवघट के अनंत अंतता पर क्या मोलर चालकता उस पर धन आयन पर और ऋण आयन पर उपस्थित मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। सिंपल है। या कि स्टूडेंट आप लोगों को अपने हिसाब से परिभाषा लिख सकना है तो लिख सकते हैं कि किसी विद्युत अवघट की अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता उनकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। तो ये दो परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये दोनों परिभाषाएं, एक तो फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर। तो आप किसी एक परिभाषा को लिख सकते हैं या आपको यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, यही परिभाषा है। केवल 2 अंक का क्वेश्चन यदि 3 अंक का पूछा जाएगा तो इतना से यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, या कि स्टूडेंट अथवा में है, समझिएगा, या कि यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो आप कोलरास के नियम में यही चीज है। अब यहाँ पर आंकिक क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन है आंकिक क्वेश्चन। यदि आप चाहेंगे तो दोनों को विधिवत उसको मैं पेन कॉपी से समझाऊंगा ताकि उसको आप सॉल्व कर पाओ। तो सिंपल तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। बस यहाँ पे अभी आप जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन करिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का नामांकित चित्र, तो पहले चित्र बनाना बहुत जरूरी है। ये स्टूडेंट क्या होता है कि मान लीजिए एक पात्र होता है, ये आपका पात्र है। इस पात्र में क्या होता है स्टूडेंट, एक उल्टी यू आकार की कांच की नली डूबी रहती है जिसमें प्लेटिनम तार के माध्यम से एक प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है। ठीक है, जो कि प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होती है और ऊपर छिद्र होता है जहां से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कुछ भाग इस पट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जो एक्स्ट्रा गैस होता है हाइड्रोजन का वो स्टूडेंट बुलबुले के रूप में बाहर हो जाता है। आप देख पा रहे हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पे वर्णन है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट। इसके बाद ये यहाँ पे क्या होता है कि जो एनोड पर क्रिया होती है, तो इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर अनअकैडमी द लर्निंग ऐप से आप आस्क के डाउट फीचर के द्वारा 7 डाउट पूछते हैं तो आपको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, जिससे वे मैजिक, गेमटिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। वहीं पर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र यदि 10 डाउट पूछते हैं तो उनको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए फ्री में दे दिया जाएगा। यह केवल 31 मार्च तक वैलिड है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड के बाद स्टूडेंट आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो भी कोर्स है उसे आपको सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा। आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे को स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे आस्क के डाउट पे जाना है और यहाँ पर यदि रेफरल कोड तो सी कोचिंग डाल देना और आगे चल करके आपको ऑप्शन आएगा चूज ए गैलरी। ठीक है, या टेक ए पिक्चर। तो आप गैलरी से एक फोटो ले लें जिस क्वेश्चन को पूछना है। मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो मैथमेटिक्स आपको सिलेक्ट करना है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा और आपको बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करा जाए। तो अब यहाँ पर नीचे क्लिक करके आप अपना वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और यहीं पे स्टूडेंट आपका जो कैथोड होता है वहां पे जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देख सकते हैं 2H है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के रूप में बना देता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग, पहले यहाँ का ले लें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को विधिवत लिखना है और अच्छे से तैयार करना है और आपके पास किसी भी प्रकार का यदि गाइड है तो उसमें भी ये स्टूडेंट मिल जाते हैं। ठीक, तो चलिए ये आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसका आपका विशेषता पूछा गया है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर पहले अनुप्रयोग दे के रखा है
विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग है। तो आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी का परिभाषा लिखना मैं बोल रहा हूं कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के आधार पर रखने से एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर से लिख लें स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप लोग लिख लें विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा कि तत्वों को उनके बढ़ते मानक अपचयन विभव के आधार पर, तत्वों को उनके बढ़ते मानक अपचयन विभव के आधार पर रखने से एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन बैंक में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं। तो तत्वों को बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के आधार पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके बाद प्यारे भाइयों विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं यहाँ पर आप देखें। पहला विशेषता है श्रेणी में, अच्छा अनुप्रयोग आपको नहीं पढ़ना है, अनुप्रयोग आपको, ये दोनों अनुप्रयोग बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, विशेषताएं पढ़ना है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, विशेषताएं हैं। श्रेणी तत्वों के मानक अपचयन विभव और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आपका अपचयन विभव ऋणात्मक है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। श्रेणी में जो धातु पहले आते हैं वो नीचे आने वाली धातुओं उनके से क्रिया करके लवण से विस्थापन कर देते हैं। श्रेणी सबसे ऊपर प्रबल अपचयक उपस्थित है, श्रेणी में जो भी सबसे ऊपर है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से इनकी विशेषताएं आप लोग तैयार कर लेना। विद्युत रासायनिक श्रेणी की फिर से परिभाषा, तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के आधार पर रखने से एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन था स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। तो देख सकते हैं सेल स्थिरांक की परिभाषा भी यहाँ पे दे के रखी है। हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा था, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। तो केवल यहाँ से यदि आप सेल स्थिरांक नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से आपको पढ़ना है विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। तो ये आपका है, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट A, तो प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो एक रो समानुपाती हटाते हैं तो एक रो नियतांक लग जाता है, जिसे यहाँ पर आप प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध, सेल स्थिरांक, यहाँ पर फार्मूला प्रतिरोध का 1/, चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का 1/, विशिष्ट चालकता, फिर आप पक्षांतर कर देंगे तो ये संबंध आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से तैयार कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मोलर चालकता किसे कहते हैं। मोलर चालकता किसे कहते हैं और इसका तन्यता पर प्रभाव। ये है मोलर चालकता। आप देख पा रहे होंगे कि किसी विलयन के मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट को भी घन सेंटीमीटर विलय करने से उत्पन्न होती है। इसे म्यू या लैम्बडा एम जो है कंसंट्रेशन सी से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्बडा एम इक्वल के इंटू आपका वी एम है, या के इक्वल इंटू 1000 मोलरता है। तो ये आप लोग इसको लिख लें। साथ में जो था स्टूडेंट आपका चालकता पर तन्यता का प्रभाव भी इसके साथ पूछा गया था। तो ये 3 प्रभाव हैं जिन्हें आप लोगों को तैयार करना है। पहला आपका विलयन की चालकता तन्यता बढ़ाने पर बढ़ती है, विलयन की विशिष्ट चालकता तन्यता बढ़ाने पर घटती है, तुल्यांक की चालकता एवं मोलर चालकता तन्यता बढ़ाने पर बढ़ती है। तो चालकता पर जो आपका तन्यता का प्रभाव है उसे लिखना है। तो यहाँ से आप 3 आपको लिख लेना है। पूरा मैंने यहाँ पे कोशिश किया जितने भी क्वेश्चन है। अब आपके शेष क्या रह जाते हैं, 2 आंकिक क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके शेष रह जाएंगे। तो यदि आप कहेंगे आपसे यदि नहीं बन रहा है तो उसका भी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 2 क्वेश्चन है लेकिन वो लेंदी होगा क्योंकि स्टूडेंट उसको समझाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अभी जितना मैं कंप्लीट कराया उसे आप तैयार कर लें। ठीक है, और आप लोगों का डिमांड रहेगा तो ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। चलिए स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।